हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 7th आर एस अग्रवाल मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जो कि है डेसिमल नंबर ऑफ पीक बियॉन्ड द पॉइंट। इसमें हमने अभी तक एक्सरसाइज 3A, 3B एंड 3C का कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है विथ कंसेप्ट क्लैरिटी। ठीक, पिछले वीडियो की यदि हम बात करें तो उसमें हमने एक्सरसाइज 3C का कंप्लीट सॉल्यूशन किया था, और आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि है यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ और यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेट। हम यहाँ पर बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं। देखिए, लेंथ को मेजर करने का या वेट को मेजर करने का क्या यूनिट होता है, और जो भी यूनिट्स यहाँ पे लिखे गए हैं इनमें क्या रिलेशन होता है, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो देखिए, यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ में क्या पढ़ना है। देखिए, मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज मीटर। हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि जो हम लोग लेंथ मेजर करते हैं उसमें जो हम लोग यूनिट का इस्तेमाल करते हैं कौन है, मीटर, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एम से। ठीक, और उसी तरह से जैसे मीटर एक लेंथ के मेजरमेंट का यूनिट है, उसी तरह से बहुत सारे लेंथ को मेजर करने का यूनिट होता है, जैसे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। देखिए, इसको आप कुछ इस तरीके से याद करिए, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। आप इसके सिंबल को देख सकते हैं। देखिए, मिलीमीटर का एम होता है, सेंटीमीटर का सीएम होता है, डेसीमीटर का डीएम होता है, मीटर का एम, डेकामीटर का डीएम। देखिए, डेकामीटर और डेसीमीटर में आप कंफ्यूज मत होइएगा। डेसीमीटर का डीएम होता है और डेकामीटर का डीएम होता है, हेक्टोमीटर का एचएम और किलोमीटर का केएम। देखिए, यहाँ पर हमें अब इस टॉपिक को हम लोग किस चैप्टर में पढ़े, डेसिमल नंबर में, तो हमें इसको डेसिमल नंबर से रिलेट करके देखना है। देखिए, यदि हम लोग बात करें कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है, तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ कौन सी है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ कौन सी है, मिलीमीटर, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एमएम से। तो ये है हमारी सबसे स्मॉलर यूनिट, या फिर आप कह सकते हैं सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। और इसकी बात करें यदि किलोमीटर की, तो ये सबसे है ग्रेटेस्ट यूनिट। अब देखिए, यहाँ पर हमें क्या जानना है। देखिए, जैसे हम लोग ग्रेटर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ आएंगे, तो जो चेंजेज आएगा इसमें बेसिकली 10 के पावर में आता है। जैसे देखिए, यदि आपसे कोई पूछे किलोमीटर में 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर, तो आप बोलिएगा 10। 1 हेक्टोमीटर में कितने डेकामीटर, तो आप बोलिएगा 10 डेकामीटर। 1 डेकामीटर में कितने मीटर, तो आप बोलिएगा 10 मीटर। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर, तो आप बोलिएगा 10 डेसीमीटर। उसी तरह से 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, तो आप बोलिएगा 10 मिलीमीटर। बेसिकली यहाँ पर जो चेंजेस आते हैं, अगर हम लोग बिगर से स्मॉलर यूनिट की तरफ आए तो मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाता है। ठीक, कुछ इस तरीके से। और यदि हम लोग स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट की तरफ जाएं, जैसे मान लीजिए अगर कोई पूछे 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड बाई 10 करेंगे। ठीक, 1 सेंटीमीटर में कितने डेसीमीटर, तो आप लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाई 10 कर देंगे। ठीक, यदि मैं पूछूँ 1 डेसीमीटर में कितने मीटर, तो आप बोलिएगा डिवाइड बाई 10। यहाँ पे 1 मीटर में कितने डेकामीटर, तो डिवाइड बाई 10 करना है हमें। तो आप यहाँ पर एक चीज़ समझ रहे होंगे कि यदि हम लोग ग्रेटर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ आएंगे, तो हमें यहाँ बेसिकली क्या करना है, मल्टीप्लाई विथ 10 पावर ऑफ 10 करना है। अब वो डिपेंड करेगा कि हमें हमसे पूछा क्या जा रहा है। जैसे मैं पूछूँ कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो आप काउंट करिए कि किलोमीटर से मीटर में आने के लिए हमें कितने स्टेप चलना पड़ रहा है। तो देखिए, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, तो यहाँ पर 10 का पावर 3 हो जाएगा। देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया हुआ है। देखिए, पहला एग्जाम्पल है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो देखिए किलोमीटर से यहाँ है, और किलोमीटर से मीटर पर आने के लिए हमें कितना स्टेप चलना पड़ रहा है, 1 स्टेप, 2 स्टेप एंड 3 स्टेप। तो यहाँ पर 3 स्टेप है, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा, 10 का पावर 3 कहिए, या फिर आप इसको कह सकते हैं 1000। ठीक, 10 का पावर 3 मतलब 1000। उसी तरह से मैं बोलूँ कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो देखिए आप कैसे करेंगे। देखिए, मीटर यहाँ पर है और सेंटीमीटर यहाँ पर है, तो देखिए मीटर से सेंटीमीटर पाने के लिए कितने स्टेप चलने पड़ रहे हैं हम लोग को। देखिए, मीटर जो है सेंटीमीटर से बड़ा यूनिट है, और मीटर से सेंटीमीटर तरफ आ रहे हैं, मतलब ये बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पर कितना स्टेप चलना पड़ रहा है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, यानी ये 10 टू द पावर 2 हो जाएगा।
यदि आपसे कोई पूछे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो आप बोलिएगा 10⁻² सेंटीमीटर। ठीक, उसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, तो आप क्या बोलेंगे कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हो जाएगा। देखिए सेंटीमीटर से मिलीमीटर एक स्टेप दूर है बस, तो यहाँ पर बोल देंगे 10⁻1, या फिर आप इसको 10 बोल सकते हैं। ठीक, आई होप आप ये समझे होंगे कि जो ये कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पे एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, तो किस तरह से वो कन्वर्जन हो रहा है। यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो हमने लिया है ग्रेटर यूनिट से या फिर बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में आने के लिए। अब हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं जिसमें हम लोग स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट की तरफ जाएंगे। जैसे मैं पूछूं 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर, तो देखिए मिलीमीटर यहाँ पर है और सेंटीमीटर यहाँ है, कितना स्टेप दूर है, 1 स्टेप, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1/10। ठीक, यदि मैं पूछूं कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, तो देखिए सेंटीमीटर यहाँ और मीटर कितना यहाँ है, तो देखिए सेंटीमीटर स्मॉलर यूनिट है, तो स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में जाएंगे तो क्या करेंगे डिवाइड बाई पावर ऑफ 10 करेंगे। तो देखिए कितने स्टेप पे हम लोग मीटर के पास पहुंच जा रहे हैं। देखिए एक स्टेप, 2 स्टेप, तो यहाँ करेंगे 1/10⁻²। इसको आप लिख सकते हैं 1/10 सॉरी 1/100, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर, तो देखिए 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, अगर कोई ऐसा पूछे तो देखिए मीटर यहाँ पर है और किलोमीटर यहाँ पर है, तो मीटर से किलोमीटर जाने के लिए कितने स्टेप चलना पड़ रहा है, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, तो यहाँ पर 1/10⁻³ हो जाएगा। आई होप आप इस कंसेप्ट को समझे होंगे। इसी को मैंने पॉइंटर के रूप में यहाँ पर लिखा हुआ है, आइए समझते हैं। देखिए बोला जा रहा है यहाँ पे व्हेन वी मूव, मतलब जब हम लोग मूव करते हैं स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट, मतलब स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट की तरफ मूव करते हैं, वी डिवाइड बाई पावर ऑफ 10 कह लीजिए, मल्टीपल ऑफ 10 कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आप पावर ऑफ 10 कह सकते हैं। तो हम लोग डिवाइड करते हैं पावर ऑफ 10 पर, और वो पावर डिपेंड करता है कि आपने चेंज करने के लिए आपको कितना स्टेप चलना पड़ रहा है। जैसे मैं बोलूँ कि 1 डेसीमीटर में कितने हेक्टोमीटर, तो देखिए डेसीमीटर से हेक्टोमीटर तक जाने के लिए कितना स्टेप चलना पड़ रहा है, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, तो यहाँ पर 1/10⁻³ हो जाएगा। देखिए अगर मैं पूछूँ 1 डेसीमीटर बराबर हाउ मेनी हेक्टोमीटर, तो आप क्या बोलिएगा, देखिए 1 डेसीमीटर में कितने हेक्टोमीटर होंगे, तो यहाँ पर एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, तो मतलब 1/10⁻³ हेक्टोमीटर। ठीक, आप इसको समझ रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंटर पे आते हैं। व्हेन वी मूव बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट वी मल्टीप्लाई बाई पावर ऑफ 10, मतलब जब हम लोग बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ आते हैं, मतलब बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ आते हैं, तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पावर ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे आपसे एक सवाल किया जाए, यहाँ पर 1 हेक्टोमीटर में कितने डेकामीटर होंगे, 1 हेक्टोमीटर में कितने डेकामीटर होंगे। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो देखिए हेक्टोमीटर से डेकामीटर में आने के लिए कितने स्टेप चलना पड़ रहा है, यहाँ देखिए हेक्टोमीटर यहाँ है, डेकामीटर यहाँ है, तो हेक्टोमीटर से डेकामीटर आने के लिए हमें एक स्टेप चलना पड़ रहा है, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक, 10⁻1 लिखिए या 10 लिखिए, दोनों बात सेम ही है। आई होप आप यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ जो लेंथ है वो आपने पढ़ लिया होगा, इसको अच्छे से समझ लिया होगा। अब आते हैं हम लोग यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ वेट की तरफ। देखिए यदि मैं बात करूँ यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ वेट में, तो सबसे स्टैंडर्ड जो यूज्ड स्टैंडर्ड यूनिट होता है मेजरमेंट ऑफ वेट के लिए, वो होता है कौन, ग्राम, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, जी से। ठीक, ये आप समझ लीजिए यहाँ पे कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टैंडर्ड यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेट इज ग्राम डिनोटेड बाई जी। तो देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे लेंथ के लिए जो पढ़े थे मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, हमें बिल्कुल उसी तरह से इसको भी याद करना। देखिए वहाँ पर सबके पीछे क्या रहता है, मीटर, और यहाँ पर सबके पीछे क्या आएगा, ग्राम आएगा। देखिए मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। ठीक, और वहाँ पर भी देखिए इंक्रीज और डिक्रीज पावर ऑफ 10 से कर रहे थे, तो यहाँ भी इंक्रीज और डिक्रीज किससे करेंगे, पावर ऑफ 10 से ही करेंगे। जैसे देख लीजिए अगर मैं बोलूँ 1 किलोग्राम में कितने हेक्टोग्राम होंगे, तो आप बोलिएगा मल्टीप्लाई बाई 10, मतलब 10 होंगे। ठीक, अगर मैं बोलूँ 1 हेक्टोग्राम में कितने डेकाग्राम, तो आप बोलिएगा 10 होंगे। ठीक, मल्टीप्लाई बाई 10। उसी तरह 1 डेकाग्राम में कितने ग्राम, मल्टीप्लाई बाई 10।
1 ग्राम में कितने डेसीग्राम मल्टीप्लाई बाई 10, और 1 डेसीग्राम में कितने सेंटीग्राम मल्टीप्लाई बाई 10, और 1 सेंटीग्राम में कितने मिलीग्राम मल्टीप्लाई बाई 10। आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। देखिए, किलोग्राम को केजी से डिनोट करते हैं, हेक्टोग्राम को एचजी से, डेकाग्राम को डीएजी से, ग्राम को जी से, और डेसीग्राम को डीजी से, सेंटीग्राम को सीजी से, और मिलीग्राम को एमजी से डिनोट करते हैं। देखिए, अब यहाँ बात क्या हुई कि हम लोग जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ आ रहे हैं तो हम लोग मल्टीप्लाई बाई पावर ऑफ 10 कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाएं तो यहाँ पर डिवाइड बाई पावर ऑफ 10 करेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए, 1 मिलीग्राम में कितने सेंटीग्राम, तो मल्टीप्लाई बाई डिवाइड बाई 10। ठीक उसी तरह से हम लोग करते जाएंगे। देखिए, यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को। जैसे मैं पूछूं कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, ये क्वेश्चन है हमारा कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, मतलब 1 केजी को आप ग्राम में कन्वर्ट करिए। तो केजी कहाँ है, ऊपर, और ग्राम कहाँ है, यहाँ पे। तो यहाँ पे केजी और ग्राम में कौन बड़ा है, किलोग्राम। तो किलोग्राम से ग्राम पर आइए, मतलब बेसिकली हमें यहाँ पे बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ आना है। तो देखिए, कितना स्टेप चलना पड़ रहा है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। तो यहाँ 10 टू द पावर 3 करेंगे। उसी तरह अगर मैं पूछूं कि 1 ग्राम में कितने डेसीग्राम, तो देखिए यहाँ पर ग्राम से डेसीग्राम में आने के लिए कितने स्टेप चलना पड़ रहा है, 1 स्टेप। तो यहाँ 10 टू द पावर 1 लिखेंगे। उसी तरह से मैं अगर पूछूं कि 1 ग्राम में कितने सेंटीग्राम, तो देखिए यहाँ पर ग्राम कहाँ है, यहाँ पर, और सेंटीग्राम कहाँ है, यहाँ। तो ग्राम से सेंटीग्राम आने के लिए कितना स्टेप चलना पड़ रहा है, तो हमें 1 स्टेप, 2 स्टेप चलना पड़ रहा है। तो 10 टू द पावर 2 बोलेंगे, या फिर जिसको आप 100 बोल सकते हैं, 100 सेंटीग्राम। ठीक, आई होप आप इसको समझे होंगे। ये जो एग्जाम्पल थे वो किस चीज़ के लिए थे, जब हम लोग बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ आ रहे थे, तब ये एग्जाम्पल, मतलब उसके लिए एग्जाम्पल दिए गए। अगर हम लोग स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट की तरफ जाएं तो क्या करेंगे। देखिए, अगर मैं पूछूं कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम, तो फिर कैसे करिएगा आप। देखिए, आप ग्राम यहाँ आपको दिख रहा होगा और यहाँ किलोग्राम है, तो ग्राम से हमें किलोग्राम में जाने के लिए कितना स्टेप चलना पड़ रहा है। देखिए, 1 स्टेप, 2 स्टेप, और यहाँ पर 3 स्टेप। तो बेसिकली हमें यहाँ पर 3 स्टेप चलना पड़ रहा है ग्राम से किलोग्राम पर पहुँचने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 टू द पावर 3 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर 1/10 टू द पावर 3। उसी तरह मैं पूछूँ यदि 1 डेसीग्राम बराबर कितना ग्राम, तो देखिए डेसीग्राम यहाँ है और ग्राम यहाँ है। यदि मैं डेसीग्राम से ग्राम पर जाऊँ तो कितना स्टेप चलना पड़ रहा है मुझे, 1 स्टेप। तो यहाँ लिखूंगा 1/10। उसी तरह अगर मैं पूछूं कि 1 सेंटीग्राम में कितने ग्राम, तो देखिए सेंटीग्राम यहाँ है और ग्राम यहाँ पर है। देखिए, सेंटीग्राम से ग्राम पे पहुँचने के लिए कितना स्टेप चलना पड़ रहा है, 1 स्टेप, 2 स्टेप। तो यहाँ पर कहेंगे हम लोग 1/10 टू द पावर 2। तो आई होप आप इस चीज़ को समझे होंगे। इसी को मैंने पॉइंटर के रूप में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको देखिए, पढ़े समझिए। जब हम लोग बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ जाएंगे, यानी बिगर यूनिट में कौन सा है, केजी, और स्मॉलर कौन सा है, मिलीग्राम। देखिए, जब हम लोग मूव करेंगे बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई पावर ऑफ 10 करेंगे। ठीक, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब भी हम लोग बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ आ रहे हैं तो हम लोग 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसी तरह से यदि हम लोग स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट की तरफ आएंगे तो डिवाइड करेंगे किससे, पावर ऑफ 10 से। तो देखिए, स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में जाने के लिए हमें क्या करना है, बेसिकली डिवाइड बाई पावर ऑफ 10 करना होगा। आप इस एग्जाम्पल से इस चीज़ को देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, आई होप आप इस कंसेप्ट को समझे होंगे। और अगला कंसेप्ट इसी टॉपिक का है जो कि मनी से रिलेटेड। आपने मनी के बारे में तो जान रखा होगा पहले से। देखिए, यदि मैं बात करूं 1 रुपये बराबर कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। ठीक, तो यदि मैं बात करूं कि 1 पैसे बराबर कितने रुपए हो जाएंगे, 1/100 रुपीज। अब देखिए, यहाँ पर यदि आपसे बोला जाए कि 1 रुपये में कितने पैसे, तो 100 पैसे, और 1 पैसे में कितने रुपए, तो 1/100 रुपये। अगर मैं बोलूँ कि रुपये को हमें क्या करना है, पैसे में कन्वर्ट करना है, रुपये को अगर पैसे में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, बेसिकली मल्टीप्लाई बाई 100 करना होगा। और यदि आपको पैसे को रुपये में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे डिवाइड बाई 100 करना होगा। ठीक, तो रुपये को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, और पैसे को रुपये में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 100। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, अगर मैं बोलूँ कि 5 रुपये में
कितने पैसे। ठीक, तो देखिए 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100, तो यहाँ 5 रुपये में कितने पैसे होंगे 5 इंटू 100 दैट इज 500। उसी तरह मैं बोलूँ 750 पैसे में कितने रुपए हो जाएंगे। तो देखिए 1 पैसे में कितने रुपए होते हैं 1/100, तो 750 में क्या हो जाएगा 750 अपॉन में 100 रुपए। तो यहाँ से क्या मिलेगा बेसिकली, यहाँ जीरो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा 7.5 रुपीज। ठीक, आई होप आप आज के वीडियो में बताए गए 3 कंसेप्ट को समझे होंगे। जैसे पहला कंसेप्ट था कैसे हम लोग लेंथ को जब मेजर करते हैं तो कौन कौन से यूनिट का प्रयोग करते हैं और उनमें यूनिट में कन्वर्जन कैसे होता है। फिर दूसरा टॉपिक क्या था यहाँ पे, जब हम लोग वेट को मेजर करते हैं तो वेट के मेजर में जो यूनिट का प्रयोग करते हैं उनमें कन्वर्जन कैसे होता है, और फिर आपको मनी का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो ठीक, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग इसके बेस्ट पे जो एक्सरसाइज अगला रहने वाला है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।